दक्षिण कोरिया में अब बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा तेजी से लोकप्रिय होती दिखाई दे रही है। सियोल में आयोजित विश्व प्रसिद्ध लोटस लैंटर्न फेस्टिवल में भारतीय बौद्ध प्रतिनिधिमंडल ने बाबा साहेब का बड़ा बैनर लेकर भाग लिया, जिसने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बौद्ध सांस्कृतिक संबंधों को नई पहचान दी। 16 और 17 मई को आयोजित इस भव्य फेस्टिवल में हजारों रंग बिरंगे कमल आकार के लालटेन, सांस्कृतिक कार्यक्रम और विशाल परेड का आयोजन किया गया। इसी दौरान भारतीय प्रतिनिधिमंडल ने डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीर, भारतीय तिरंगा और नवयान बौद्ध धर्म का संदेश दुनिया के सामने प्रस्तुत किया। सियोल के निकट यौंगप्योंग में कोरियाई बौद्ध समाज द्वारा डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की 2 प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। इन प्रतिमाओं के साथ बाबा साहेब की ऐतिहासिक 22 प्रतिज्ञाएं कोरियाई भाषा में अंकित की गई हैं, जिन्हें उन्होंने 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर लिया था। कोरियन बौद्ध सोसाइटी ने इस पवित्र स्थल के लिए 3500 वर्ग फीट भूमि दान की है, जहां बोधिसत्व डॉक्टर अंबेडकर रिसोर्स सेंटर और बुद्ध विहार का निर्माण तेजी से जारी है। ये केंद्र बौद्ध अध्ययन, शोध और ध्यान के साथ साथ सामाजिक न्याय, समानता और मानवाधिकार के संदेश को कोरियाई समाज तक पहुंचाने का कार्य करेगा। कोरिया का बौद्ध समुदाय डॉक्टर अंबेडकर को बोधिसत्व के रूप में सम्मान दे रहा है। उनकी विचारधारा, सामाजिक समानता, शिक्षा, आत्मसम्मान और जातिवाद के विरोध को कोरिया की महायान बौद्ध परंपरा से जोड़ा जा रहा है। भारतीय दूतावास सियोल भी हर वर्ष दक्षिण कोरिया में अब बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा तेजी से लोकप्रिय होती दिखाई दे रही है। सियोल में आयोजित विश्व प्रसिद्ध लोटस लैंटर्न फेस्टिवल में भारतीय बौद्ध प्रतिनिधिमंडल ने बाबा साहेब का बड़ा बैनर लेकर भाग लिया, जिसने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच बौद्ध सांस्कृतिक संबंधों को नई पहचान दी। 16 और 17 मई को आयोजित इस भव्य फेस्टिवल में हजारों रंग बिरंगे कमल आकार के लालटेन, सांस्कृतिक